आगरा अर्जुन नगर निवासी पीड़ित वृद्ध किरण सिंह कुशवाहा ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को अपनी और अपने छोटे बेटे राजा सत्यव्रत की षड्यंत्र के तहत हत्या होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहू अमृता सिंह ने संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र के तहत बड़े बेटे राजा प्रियव्रत की कुछ देकर हत्या कर दी। और किरण सिंह कुशवाहा, क्या मामला है, किस तरह का आप आरोप लगा रही हैं, क्या मामला? बेटे का मामला है। बेटा बहू ने उसमें डाल दिया है नशा मुक्ति केंद्र में, और वो तब से उसी में बंद है। अभी 1 महीना हो गया, वो यहाँ आया भी नहीं है वो 1 महीने से। अच्छा, कौन से नशा मुक्ति के केंद्र में? अब ये नहीं पता है मुझे कौन। क्यों डाला है, क्या वजह रही है? हैं? क्यों डाला था, क्यों? नशा कोई करता नहीं है, वो नशा बियर ले लेता कभी कभार। वो बियर के नशे को वो उस जेठ का लड़का पता नहीं क्या क्या बता करके और वो बता देता है बहू को कि ये नशा करता है। ये क्या प्रॉपर्टी को आपको कोई लेना चाहता है? प्रॉपर्टी के कौन लेना चाहता है, नाम बताओ उसका। दोनों बहुओं के परिवार वाले, मायके वाले दोनों के पैसा लेने के लिए। और जो जेठ का लड़का है कौन है जी, क्या नाम है? जेठ का लड़का भी ये पैसे के लिए बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए बैठा। क्या नाम है इसका जेठ का लड़का, क्या नाम बताओ? धर्मेंद्र। क्या कहते हैं लोग आपसे? लोग माँ क्या कहते हैं लोग? क्या मान नहीं रहे? वही है कि वो मतलब मुझे दी जा रही है। बड़ी बहू ने तो ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली पूरी। अच्छा, होटल ले लिया, इंद्रप्रस्थ होटल था, ले लिया उसने बहू ने। अच्छा, कितना दिन आ रहा है जूम करके भी? अभी जो है ना छोटे वाले के भी वो लगे हैं, वहाँ से सारे जमीन वगैरह जो है ना वो बिकवा करके दिव्या के पिताजी ने सारी जमीन वगैरह बिकवा के दिव्या के नाम में ये खरीदवा ली अपने यहाँ। होटल कैसे लिया उन्होंने? हैं? होटल कैसे लिया? होटल वैसे लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से करवा ली मुझसे, और पावर ऑफ अटॉर्नी करा करके और ले लिया होटल मुझसे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने किरायानामा बता करके दिया था, किरायानामा बताया था, उसके बाद में कितने साल में शादी को? हाँ? शादी को कितने साल में? किसको? बेटे की शादी को? बेटे की शादी को 7-8 साल हो गए। कितने बच्चे हैं बेटे के? एक ही बच्चा है। तो आपकी जो बहू है उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, कोई शिकायत करी है कि उन्होंने पुलिस में कोई मुकदमा वगैरह लिखवाया हुआ? मुकदमा नहीं, मुकदमा तो उन्होंने चलाया है, चल रहा है। नहीं, आप ये बताइए आप क्या चाहती हैं हमारे माध्यम से, इतने आप तो इसको क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए और मेरे हाथों में आ जाए बच्चा, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि वहाँ उसकी हालत बहुत खराब है। आप कैसे कह सकती हो कि बहू से खतरा है उसे? बहू से खतरा है उसे, बहू मारती पीटती है। एक बार तो उसने यहाँ से सिर फाड़ दिया, बहू ने 10-12 टाँके आए सिर में उसके। किसी अधिकारी के पास गई हैं अभी तक आप? अधिकारी के पास तो पहले SSP पे गए थे हम, इस बार कमिश्नर पे गए थे हम। क्या बोला उन्होंने, कुछ बोला? उन्होंने बोला कि हाँ माँ जी आपकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, सब सहयोग करेंगे आपको हम हर तरह से सहमति। अभी तक कुछ लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार के पास गई थी, कल बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे गई तो उन्होंने ये कह दिया कि माता जी आपका तो मैटर पारिवारिक है, आप खुद ही निपटो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस बोल रही थी? पुलिस ने, हाँ। बताइए आपका मैटर कैसा है, नाम बताइए। मेरा नाम फारूल सिंह है, राष्ट्रीय लोक शिकायत जांच आयोग से वाइस नेशनल प्रेसिडेंट बात कर रही हूँ। ये आंटी बैठी हैं, इनके भतीजे पहले आ चुके हैं, जो ये धर्मेंद्र बता रही हैं, ये इनके पक्ष में शिकायत लेकर आए थे पहले तो उन्होंने तो उस समय ये बोला था कि भाई आंटी को मदद चाहिए है, तो ऐसे ऐसे है। तब उन्होंने इनके पक्ष में बहुत अच्छा बोला था और सब कुछ अच्छा बोल के गए थे। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो विरोध में है, और विरोध में है या पक्ष में है वो तो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उनके जो छोटे बेटे हैं वो हमारी मुलाकात, मतलब उनकी जो बातों से हम माने नहीं, तो इनके घर चले गए थे हम लोग, इनके घर जाके इनका बयान लेने चले गए थे, क्योंकि हमको कुछ ऐसा अंदर से कॉन्शियस इंटीमेशन हो रहा था कि इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात ऐसी जिस तरीके से उन्होंने बोली कि कोई गलत हो रहा है। तो हम इनके घर पहुँचे, इनका बयान लिया, तो फिर उसके बाद में उनके छोटे बेटे जो ये इस समय नशा मुक्ति केंद्र में है, उनसे मुलाकात हो गई थी हमारी। अच्छा, हाँ, 27 तारीख की बात बता रही हूँ मैं आपको, दीपावली से 1 दिन पहले, धनतेरस के 1 दिन पहले। फिर 28 तारीख को वो गायब हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। उनका एक मैसेज था मेरे पास में, उन्होंने कन्वे किया था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि ठीक है मेरे को आप 1 दिन का समय दें तो मैं आपको सारे सबूत दे देता हूँ। अच्छा, समझ रहे हैं?
तो उन्होंने जैसे ये बात बोली है उसके समय के बाद से वो गायब हो गए। अच्छा, इसके बाद कोई ऐसा कोई FIR हुई उस टाइम जब ऐसी बात बोलने लग रहे थे आपसे? अब आपने पुलिस को सूचना दी? ऐसा हो सकता है किस चीज़ की? उन लड़की ने? तो हमें तो नहीं, मालूम नहीं ना। लड़की ने। नहीं, वो सब नहीं, तो ये कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि ये तो एक इनका आपसी गेम चल रहा है ना। जो भी चल रहा होगा, जो भी आपसी गेम के तहत आए ना वो हमारे पास में, तो हमारे पास तो भाई इनके लिए आए, इनको न्याय मिले बस, प्रॉपर्टी को लेके। इस समय भैया की तो कोई बात ही नहीं थी, इनके बेटे की तो कोई बात ही नहीं थी। इस समय इनका बेटा कहाँ है? नशा मुक्ति केंद्र में है। हाँ, तो फिर अब जो है हमने पूरी बात जब की है तो इनकी छोटी बहू का भी फ़ोन आ गया हमारे पास में। उससे पहले जब इन्होंने हमें पूरी, ये बहुत परेशान हो गई, इतना कि रोने लगी आकर के, बार बार रोज आकर के, तो हमने सहस्त्रधारा बोलते हैं देहरादून में, वहाँ से न्यू लाइफ डी एडिक्शन करके है, न्यू लाइफ डी एडिक्शन, वहाँ पर मौजूद है वो, ठीक है। और वो वहाँ पर मौजूद है 28 तारीख से एडमिट कराए गए हैं। उनकी बहू का कहना ये है कि वो नशा इतना करते हैं कि बस आपको कुछ नहीं पता, वो फांसी भी लगा लेते हैं, वो AK-47 की भी बात करते हैं, वो ये बात करते हैं, सारे इल्ज़ाम झूठे जो ये कह रही हैं झूठे हैं, ठीक है। लेकिन हमको तो कुछ संदेह इस बात का है उनकी बातों से भी, क्योंकि बातों में फेरबदल आ रहा है, फिर बात एक जैसी नहीं आ रही है, फेरबदल की बात आ रही है। तो डाउटफुल है, ये तो बहुत ही डाउटफुल है कि कहीं ऐसा होना हो कि जैसे मेरा बड़ा बेटा मार दिया गया है, ऐसा छोटे बेटे के ऊपर भी कहीं ऐसा होना हो कि एक साजिश करके उनको भी हटा दिया जाए। तो मेरे पास तो केवल जो पैसा है, प्रॉपर्टी का खेल है इनके घर में, तो सारा इनकी एक पहले मेरी लड़की गुजर चुकी है, और इनका जो लड़का गुजरा है बड़ा, उसको मतलब कुछ दिया गया था, क्योंकि वो भी गुजरा और उसके साथ जो दोस्त था उसका वो भी गुजरा उसी दिन एक दिन, और दोनों की डेड बॉडी बिल्कुल नीली पड़ी हुई। अच्छा, 2 लोग एक साथ में डेथ फिर ऐसा ही यही कार्यक्रम चल रहा है क्या? कोई डर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले फोन आया था नाती का, अभी थोड़े दिन पहले, तो नाती का फोन आया, वो कह रहा है पापा के यहाँ खून निकल रहा है, पापा के यहाँ खून निकल रहा है, अच्छा। और यहाँ सिर पे मतलब इतना मोटा हो रहा है। अब ये बताइए, इतना मोटा तो कोई वैसे नहीं हो जाएगा, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये देखो कि मेरे से ये बात बता रही थी, तो मैं तो इस नाते आई हूँ खाली, क्योंकि भैया उस टाइम मेरे हस्बैंड के इन्होंने भी बचाया भाई साहब ने। आज जो मेरे हस्बैंड सही सलामत बैठे हैं, उस टाइम में मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में वो हो गई थी बुरी हालत, एक फोन पे भाई साहब आ गए, इतने अच्छे होते मतलब। अच्छा, पड़ोस होने के नाते आपने जब इनकी बेटी की शादी हुई है तो बहू को भी देखा होगा सबको देखा आपने, है। किस तरीके की बहू है, क्या व्यवहार है उसका इनके प्रति लेके? बहू का भी बता दें। बहू का व्यवहार क्या है इनके बहू प्रति? का मैंने शुरू से देखा है, मेरे को तो शुरू से फूटी आंख नहीं भाई, मैंने तो तभी कह दिया था। मैं तो जब पहले दिन ही मैं मिलने गई तभी मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाभी ये बहू नहीं रखेगी आपको। ये जो माजी बता रही है उसमें क्या सच्चाई आपको नजर आ रही है? ऐसा था, पहले ही दिन दादी मुझे दिखाने ले गई कि दादी ने सारा मतलब रूम वगैरह मेकअप करवाया था, जो मतलब सारा करवाया था, दादी मुझे दिखाने ले गई कि हाँ रूम की मतलब डेकोरेशन दिखाती हूँ। दादी मुझे उस कमरे में ले गई, जैसी दादी ले गई एकदम से बहू ने उठा के इतनी जोर की फ्लावर पॉट दे के मारा था। वो होती है बहू की, वो कोई तमीज़ होती है? ये आपके सामने की बात है? ये मेरे सामने की बात है। दादी तो आज नहीं रही भगवान की दया से, लेकिन दादी के अगर वो फ्लावर पॉट लग जाता तो क्या होता? ये मेरे सामने की बात है। आप उन्हीं के यहाँ पर रहती हो कि पड़ोस में रहती हो? मैं बिल्कुल इनके जस्ट पड़ोसी थी, अब मैं वहाँ से बेच के दूसरी जगह चली गई। ठीक है। अच्छा। हूँ लेकिन आसपास।